भक्ति की वाणी 365। छिलकों में सार छिलका, सार दे तो छिलका निरर्थक हो जाएगा। छिलकों में सार छिलका, ये जो छिलका है, स्किन, वो निरर्थक, सिर्फ निरर्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो फल है। फल में भी ऊपर में छिलका, भीतर में वो फल है। अगर वो छिलका नहीं होता तो फल भी नहीं होता, इसलिए छिलका निरर्थक नहीं है। लेकिन यहां गुरुदेव क्या कह रहे हैं? छिलकों में सार छिलका। अगर छिलके के अंदर का जो सार है या जो फल है उसको हम निकाल लेते हैं तो फिर ये छिलका निरर्थक हो जाता है। तो छिलका सार्थक भी है, और फिर जब सार ग्रहण कर लेते हैं तो फिर वो निरर्थक हो जाता है। तो छिलकों में सार छिलका, सिर्फ छिलके की अगर हम बात करें तो उसमें जो सार है वो छिलका है, वो निरर्थक है, क्योंकि उसमें से सार निकाला गया, सार ग्रहण किया गया। उसमें से जो फल है उसको निकाला गया, तो उसके बाद वो छिलका निरर्थक हो गया। ऐसे ही हम, ये जो छिलका है ये है ये शरीर। इस शरीर के भीतर में ये सार है। कौन सा सार? उस छिलके के भीतर में तो वो फल था, और इस छिलके के भीतर में सार है। कौन सा? ईश्वर का, प्रेम का, वो चेतनता का, वो आनंद का, वो सार है, वो ईश्वर ही है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? सार दे तो छिलका निरर्थक हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि मनुष्य इस छिलके में ही रमने लग जाता है और इसके सार को नहीं ग्रहण करता, जानता ही नहीं, उस छिलके को ही महत्व देने लग जाता है, इस शरीर को ही महत्व देने लग जाता है, और भूल जाता है इसके भीतर में जो सार है। अगर वो भक्ति भी करता है तो भी वो शरीर को छोड़कर, शरीर के मोह को छोड़कर वो भक्ति नहीं कर पाता है। उसको साथ लेकर वो भक्ति करता है। इसीलिए वो आनंद नहीं पाता है। जब तक वो छिलका को हटाएंगे नहीं, तब तक उस सार को हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, वो आनंद को हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तब गुरुदेव कह रहे हैं कि सार दे। वो भक्त कहता है ईश्वर से, अपने गुरु से, कि तू मुझे वो सार दे तो छिलका निरर्थक हो जाएगा, तो मेरे लिए ये शरीर निरर्थक हो जाएगा। नहीं तो अपने बस में तो है नहीं ये बात। वो शरीर को ही सजाता रहता है, संजोता रहता है, छिलके को ही, जिसमें कोई सार नहीं। सार्थक है इसीलिए कि अगर ईश्वर को पाना है तो ये शरीर जरूरी है। वो फल के लिए वो छिलका जरूरी है, ईश्वर के लिए ये शरीर जरूरी है। लेकिन एक बार उसका सार मिल जाए फिर ये शरीर निरर्थक है। शरीर ही सब कुछ है
इस बात से, इस भाव से उठना होगा। तब सार दे, तब वो भक्त कहता है अपने इष्ट से कि तू मुझे वो सार दे, वो जो सार है, जो मेरा स्वभाव है, जो भाव से अपने भीतर में जाता है, वही स्वभाव है। कि तू मुझे वो भाव दे, वो सार दे। सार, एसेंस। तू मुझे वो दे, डाइल्यूटेड फॉर्म में नहीं, उसका सार दे कि ये छिलका निरर्थक हो जाए। नहीं तो छिलका, ये शरीर ही महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन जब वो सार पाता है तब ये शरीर का महत्व इतना, शरीर ही है और शरीर का ही सब कुछ हमको करना है, ये भाव से वो उठ जाता है, क्योंकि वो सार को ग्रहण कर लिया। ईश्वर ही दे सकते हैं, क्योंकि वो सार तो ईश्वर ही है। तो जब वो ईश्वर को पा जाता है, या वो प्रेम पा जाता है, वो भाव पा जाता है एक गुरु से जो ईश्वर रूप है, तो फिर वो ये बात को जानता है कि ये छिलका निरर्थक है, हो जाएगा। जब तक तो वो निरर्थक नहीं होता है, उसी को वो सब कुछ समझता है। अगली वाणी, विचारों में बैठा बेचैन क्यों करता है, प्रकट हो शांति मिले। विचारों में बैठा बेचैन क्यों करता है। इस शरीर में हर क्षण, हर पल विचार उठते रहते हैं। कितना वश है हमारा उन विचारों पर, वो स्वतः ही उमड़ते रहते हैं। एक दिन में हजारों विचार आते हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, विचारों में बैठा बेचैन क्यों करता है, कि वो भक्त कह रहा है अपने इष्ट से कि तू मेरे विचारों में बैठकर क्यों मुझे तू बेचैन कर रहा है, प्रकट हो शांति मिले। कि वो भक्त सिर्फ विचारों में ईश्वर की अनुभूति से वो तृप्त नहीं, वो ईश्वर से साक्षात मिलना चाहता है। जब तक ईश्वर प्रकट नहीं होंगे तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके दो कारण हो सकते हैं। क्योंकि विचार कभी कभी उसको भ्रमित भी कर सकती है। ऐसे विचारों में वो बैठा तो है, लेकिन वो भ्रमित भी कर सकती है, क्योंकि उसमें उसका बैठना इतना जरूरी नहीं रहता उसके लिए, जितना कि वो विचार में जो विषय है, जो विषय है वो जरूरी हो जाता है। और ईश्वर नहीं, तभी वो बेचैन है। हर विचार में अगर ईश्वर जरूरी हो जाए, ईश्वर का वास हो, जिसका उसको आभास हो, तब तो हर विचार में भी ईश्वर प्रकट होंगे। लेकिन उसके लिए तो वो विषय जरूरी हो गया। वो विचार में जो विषय है, कोई भी चीज का विषय हो, तो वो विषय जब जरूरी हो जाता है तो ईश्वर कहीं खो जाते हैं। उस विचार में बैठे हुए भी वो खो जाते हैं, और वो भक्त इसीलिए बेचैन है। विचारों में बैठा बेचैन क्यों करता है, तो विचारों में बैठा है फिर बेचैन क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसको नहीं देख रहा है, उसकी अनुभूति नहीं हो रही है। वो खाली विचारों में जो विषय है उसकी अनुभूति हो रही है उसको।
प्रकट हो, जब वो महत्वपूर्ण होगा, जब ईश्वर महत्वपूर्ण हो जाएगा विचारों में, तब शांति मिलेगी। नहीं, जब तक शांति नहीं मिलती है। विचार भी उठ रहे हैं, ये भी हो सकता है कि विचारों में ईश्वर ही बैठे हैं, भक्ति की राह पे चल रहा है, ऐसे ही विचार हैं उसके ईश्वर के प्रति, लेकिन फिर भी वो शांति नहीं मिल रही उसको। क्यों? क्योंकि सिर्फ विचारों में बैठकर वो ईश्वर की अनुभूति नहीं कर पा रहा है। वो विचार पोल्यूट हो रहा है, वो विचार प्योर नहीं, डीप नहीं, सिर्फ ईश्वरी नहीं। जब वो प्रकट होगा विचारों में, मतलब जब हर विचार में सिर्फ ईश्वर दिखने लग जाएगा उस भक्त को, तब उसको शांति मिलेगी। ये वाणी हम बैठे, हम सोचें, कितने विचार उठते हैं हमारे ज़हन में, लेकिन उन विचारों में किस हद तक ईश्वर है? ईश्वर है कि सिर्फ विषय है? इसीलिए बेचैनी है। जब सिर्फ ईश्वर हो जाएंगे, हर विचार में सिर्फ ईश्वर, सिर्फ ईश्वर की अनुभूति, सिर्फ ईश्वर का आभास, सिर्फ ईश्वर की बात, सिर्फ ईश्वर की याद, तब शांति मिलेगी उस भक्त को। संसार में रहते हुए भी हम ऐसी स्थिति में जी सकते हैं जब हम देखते हैं संतों को, हमारे गुरुदेव को, गृहस्थ में रहकर भी वो कैसे उनके विचारों में वो प्रभु प्रकट होते थे, कैसे उनके भावों में उनके बाबा प्रकट होते थे, तभी वो शांति पाते थे। अगली वाणी, मस्तक पर चरण रख, नाग वृत्ति मोहित हो। मस्तक पर चरण रख, नाग वृत्ति मोहित हो। नाग वृत्ति, नाग की वृत्ति, फितरत। क्या है नाग की फितरत? ढसना, खुद विष से भरी, और जिसको वो नाग ढसती है वो भी विष में वो भी विष से भर जाता है और जी नहीं पाता। ये है नाग वृत्ति, एक नाग की वृत्ति। ऐसे ही मनुष्य की वृत्ति, मनुष्य की फितरत में क्या है? ये नाग वृत्ति है। मतलब कि ऐसा कोई भाव है जिसे वो खुद विषैला हो रहा है और औरों को भी विषैला कर रहा है, ऐसी वृत्ति है उसकी। और जो विष को ग्रहण करता है या तो वो जी भी नहीं पाता, तो ना तो वो खुद जी पाता है और ना और कोई को जीने देता है। ऐसी वृत्ति भक्ति की वाणी है कि मस्तक पर चरण रख, नाग वृत्ति मोहित हो। वो भक्त अपने इष्ट से प्रार्थना करता है कि वो अपने चरण
उसके मस्तक पर रखें कि वो नाग वृत्ति मोहित हो, क्योंकि ईश्वर ही है जो ये नाग पर शयन कर कर भी शांत थे। वो नाग की जो वृत्ति थी वो उनको विषैला नहीं कर पाए ईश्वर को। तो ईश्वर ही है जो उस भक्त को ऐसी वृत्ति से मुक्त कर सकता है। तभी वो ईश्वर से कहता है कि तुम अपने चरण को मेरे मस्तक पर रखो। कि जब ईश्वर निकट होते हैं तो ये जो नाग वृत्ति है जो उसको भी मुरझा रही है और उसके कारण और भी मुरझा रहे हैं, वो वृत्ति कहीं शांत हो। क्या है ये वृत्ति? इन विकारों के कारण ईर्ष्या, राग, द्वेष, मोह, अहंकार, इन सब विकारों के कारण ये वृत्ति वो उसके भीतर आ गई है, जो उसको भी कमजोर कर रही है सबसे पहले, और औरों को भी दुख पहुंचा रही है। तब वो अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है कि तू अपने चरण मस्तक पर रख, कि वो उसकी जब कृपा होगी, क्योंकि ईश्वर तो इन विषय विकारों के बीच में रहकर भी प्योर है, एब्सोल्युटली प्योर है, 100% प्योर है। नाग वृत्ति मोहित हो, कि जो मेरे भीतर के अंदर, भीतर में जो ये वृत्तियां है, ये नाग वृत्ति है, ये जो गलत भावनाएं हैं, ये जो मैं का आभास है सिर्फ कि मैं ही हूं, ये जो वृत्ति है ये मोहित हो जाएगी ईश्वर के चरण को पाकर। और जब ये मोहित हो जाएगी तो धीरे धीरे इन वृत्तियों का रूपांतर हो जाएगा। धीरे धीरे ये नाग वृत्ति प्रेम में, आनंद में और भाव में बदल जाएंगे, और ये न तो फिर वो भक्त को कमजोर कर पाएंगे और ना और किसी को। जैसे किसी को भी हम खो देते हैं तो खोकर हम किसी को भुला नहीं सकते, या अगर हम रोएं, रोकर सिर्फ रोते ही रहें तो भी हम किसी को पा नहीं सकते। जो वक्त गुजर गया है उसको हम वापस ला नहीं सकते, लेकिन अगर हमको हमारी जिंदगी को बदलना है तो एक ही तरीका है कि हम ईश्वर की शरणागति लें। यही है ये नाग वृत्ति। जब हम ईश्वर की शरणागति लेते हैं तब ये वृत्तियां बदल जाती है। ये जो अहंकार है ये शरणागति में बदल जाती है। ये जो मोह है ये प्रेम में बदल जाता है। हर चीज बदल जाती है। जो काम है, जैसे गुरुदेव समझाते हैं अपने लेख में कि जो काम है वो कर्तव्य में बदल जाता है। रूपांतरण हो जाता है सबका, ये सब विकारों का। इसीलिए सिर्फ रो के या खो के ना तो हम किसी को पा सकते हैं ना भूल सकते हैं, लेकिन ईश्वर को पाकर हम हर एक जिंदगी के हर एक पड़ाव से हम ऊपर उठते ही जाते, आगे बढ़ते ही जाते।
अगली वाली। मान मुझे तेरा ध्यान है, मान मुझे तेरा ध्यान है, ध्यान का ध्यान क्या, मान मुझे तेरा ध्यान है। कि भक्त क्या कहता है अपने इष्ट से कि तू ये बात को मान, मुझे तेरा ध्यान है। तब वो इष्ट क्या कहते हैं, ध्यान का ध्यान क्या, कि जब किसी का ध्यान करना पड़ता है तो वो ध्यान क्या, ध्यान तो वो है जो स्वतः ही लग जाता है। जब वो स्वतः ही हो जाता है और ध्यान लग जाता है अपने इष्ट का, तो अलग से ये बात कहना नहीं पड़ता है कि मुझे तेरा ध्यान है। ध्यान तो है ही, उसको कहना क्या, इस ध्यान पर क्या ध्यान देना। जैसे एक माँ रोज अपने बच्चे को उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है कि मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, याद दिलाने की आवश्यकता नहीं, वो तो है, वो प्रेम भाव तो है, अलग से जताने की दरकार नहीं है। ऐसे ही वो भक्त अगर ये बात कह रहा है कि मुझे तेरा ध्यान है, मतलब अभी भी वो पूर्णतः से ईश्वर के ध्यान में मस्त नहीं है, तभी वो उसको ध्यान है इस चीज का। अगर एक हो जाता, ईश्वर उसके रोम रोम में बस जाता, तो फिर अलग से उसको ये कहना नहीं पड़ता कि मुझे ध्यान है, वो घुल मिलकर एक हो जाता, अलग से फिर कोई बात नहीं होती। जिंदगी के हर पहलू में, फेज में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, बचपन में, फिर जवानी में, फिर और उसके बाद कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। या तो हम सीखें, समझें, या फिर हम सिर्फ अपने उस पन्ने को बदल दें, जिंदगी के उस पन्ने को हम पलट दें और कुछ नहीं सीखें। गुरुदेव हमको क्या समझा रहे हैं यहाँ पर, ये समझा रहे हैं कि अगर तेरा ध्यान लगा है ईश्वर में, इष्ट में, तेरे प्यारे में, तो तुमको ये कहना नहीं पड़ेगा कि मान मुझे तेरा ध्यान है, ये जताना नहीं पड़ेगा। ध्यान का क्या ध्यान, ध्यान तो एक ऐसा भाव है जो उसके रोम रोम में बसा है, अलग से कहने की कोई आवश्यकता नहीं। कहीं पे पढ़े थे, ये बहुत इंटरेस्टिंग थी, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूं कि पास्ट इज अ वेस्ट पेपर, फ्यूचर इज अ क्वेश्चन पेपर, एंड प्रेजेंट इज द पेपर, न्यूज़पेपर। अब पास्ट इज अ वेस्ट पेपर, कि जो बीत गया वो तो वेस्ट हो गया, ना हम उस वक्त को वापस ला सकते हैं, ना हम उसको बदल सकते हैं। जो बीत गई सो बीत गई, पास्ट इज अ वेस्ट पेपर। और फ्यूचर क्या है, क्वेश्चन पेपर, पता नहीं क्या क्वेश्चन्स आएंगे, क्या कुछ होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता अपने को, कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे, कौन से क्वेश्चंस आएंगे। और प्रेजेंट तो न्यूज़पेपर है, अभी का, अभी की ताजा खबर, अभी की बात,
करंट न्यूज। अब बात यह है कि अब इस न्यूज़पेपर को हम अच्छी तरह से पढ़ें और सही तरीके से लिखें, ये जरूरी है। नहीं तो उसमें लिखा हुआ था लास्ट में, नहीं तो ये जीवन एक टिश्यू पेपर हो जाएगा। मतलब टिश्यू पेपर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, यूज करके फेंक देते हैं। जिंदगी का यही मूल्य रह जाएगा। इसीलिए ये जो प्रेजेंट है, जो अभी का जो न्यूज है, अभी जो ये न्यूज़पेपर है, अभी जो हमारी जिंदगी है, ये जो पन्ने हैं प्रेजेंट के, उसको हम अच्छे से लिखें, पढ़ें, क्योंकि जिंदगी ही ऐसी है कि हम एक ड्राइंग हम कर रहे हैं जहां हमको कोई इरेजर नहीं मिलता है। ड्रॉ करके हम उसको रब नहीं कर पाते। इसीलिए सोच समझ के हम ड्रॉ करें, सही तरीके से हम लिखें, ये जरूरी है। और ये गुरुदेव की वाणियां हमको प्रकाशित करती है। कहीं भीतर हमारे अंतर मन में, भीतर में इतनी रोशनी बढ़ती है कि हम देख पाए कि हम कहां जा रहे हैं। क्या हम अभी भी ये जता रहे हैं ईश्वर को कि मान, मुझे तेरा ध्यान है। गुरुदेव कह रहे हैं ध्यान का क्या ध्यान, ध्यान का ध्यान क्या। अगर ध्यान है तो ये कहने की आवश्यकता नहीं, वो दिखेगा, वो छलकेगा, वो खिलाएगा, महकाएगा। और अगर ये बहाएगा, और अगर ये नहीं हो रहा है तो अभी तक हमको ईश्वर का ध्यान है ही नहीं। हम सिर्फ कह रहे हैं कि ध्यान है, मान तू मुझे तेरा ध्यान है,